नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है GS2 का। उत्तर प्रदेश पीसीएस में आपको पता होगा कि GS1, GS2, GS3, GS4, GS5 एंड GS6 जो है हमारा मेंस का सिलेबस है। GS1 में इतिहास वगैरह आता है, इतिहास, भूगोल और भारतीय समाज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद GS2 में आपका पॉलिटी है, इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं और आपका वो भी है, सामाजिक मुद्दे भी हैं। तो वहाँ पे हम इस चीज़ को जब हम सिलेबस देखेंगे तो वहाँ पे बताएंगे। फ़िलहाल आप सिलेबस देखते रहिएगा, क्योंकि आपको सिलेबस पता होना चाहिए। फ़िलहाल अपना हम स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा जो है ये प्रस्तावना से क्वेश्चन है, जो कि प्रस्तावना से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। और ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, जो कि यूपीपीसीएस में भी इसका प्रैक्टिस होना चाहिए, तो मैं कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता होना। आपको पता होगा कि प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। ठीक है, तो पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष लगभग बराबर ही हैं। पंथ का मतलब होता है धर्म, और पंथ में बहुत अंतर नहीं है। धर्म से ही पंथ बना हुआ है। ठीक है, जैसे कि हिंदू पंथ है, धर्म पंथ है, और हिंदू धर्म है, उसी को लोग पंथ भी कह देते हैं। कई कई पंथ के लोग रहते हैं, कट्टरपंथी भी होते हैं। तो अलग अलग पंथ होते हैं, विचार होता है, उसी के हिसाब से धर्म का भी निर्माण होता है। तो दोनों एक ही वृक्ष की टहनियाँ हैं, आप इसको अलग नहीं कर सकते हैं। तो प्रश्न में यह है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता होना धर्म विरोधी नहीं है, अर्थात धर्म का विरोध नहीं है, बल्कि धर्म के सही समझ पर आधारित है। स्पष्ट कीजिए या टिप्पणी कीजिए, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये है आपका प्रश्न। आपको सबसे पहले इसमें क्या सेगमेंट में लिखना होगा कि सबसे पहले धर्म निरपेक्ष के बारे में बताना होगा, फिर भारत धर्म विरोधी है कि नहीं है उसके बारे में बताना होगा, है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ये भी बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्पष्टीकरण आपको देना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इंट्रो में लिखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है, जो कि आपको पता होगा कि आपस शब्द जोड़े गए थे, अखंडता, पंथ निरपेक्ष और समाजवाद, 3 शब्द जोड़े गए थे 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। ठीक है, तो उसी में लिखा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है, जो कि धर्म निरपेक्ष से मिलता जुलता व्याख्यान है, तथा भारत का धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष होना धर्म विरोधी नहीं है। कैसे नहीं है, देखते हैं। क्योंकि धर्मनिरपेक्षता का मतलब सर्वधर्म समभाव की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ना, अर्थात सभी धर्मों का तो सम्मान और उसके कल्याण के लिए प्रयास तो किया जाएगा, पर उसकी तुष्टीकरण नहीं की जाएगी। अर्थात कि मैं फला धर्म का व्यक्ति हूँ, ये नहीं बोला जाएगा। हम सभी धर्मों का सम्मान करेंगे, उसके कल्याण के लिए प्रयास करेंगे, जो भी करना होगा करेंगे, लेकिन पर्टिकुलर राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा। राष्ट्र का सिर्फ एक धर्म होगा, संविधानवाद। ठीक है, फिर आगे देखिए, भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। यदि भारत धर्म विरोधी होता तो इस आधार पर धार्मिक प्रतिनिधित्वता मौलिक अधिकार में कभी नहीं देता, जिसका स्वयं संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। यद्यपि ये सत्य है कि धर्म का आधार पर गलत आचरण और उसका दुरुपयोग वर्जित है। यदि धर्म के आधार पर उसका आप गलत आचरण कर रहे हो, धर्म के रूप में उसका दुरुपयोग कर रहे हो, जैसे कि आप देखे होंगे दुनिया के बड़े बड़े देश जैसे सीरिया हुआ, इराक हुआ, पाकिस्तान हुआ, ये लोग धर्म के आधार पर आतंकवाद फैला रहे हैं, तो वो चीज़ भारत में कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जैसे आपको पता होगा कि भिंडरा वाले मामले में सिख धर्म को उन्होंने उसने दुरुपयोग करते हुए क्या किया था कि जो है लोगों को कत्लेआम कर रहा था, तो गलत प्रैक्टिस कर रहा था धार्मिक आधार पर, तो उसको ऑपरेशन ब्लू स्टार के माध्यम से उसका नष्ट किया गया था, विनिष्टीकरण किया गया था। ठीक है, उसी प्रकार भारत में गलत प्रैक्टिस का दुरुपयोग है धर्म के आधार पर। रोड पर नमाज अदा करना। अभी भाई रोड पर अगर हम नमाज अदा करोगे तो पब्लिक पीस ट्रैंक्विलिटी मेंटेन कैसे करेंगे। लोक सेवक जो होते हैं पब्लिक पीस ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन करते हैं, शांति व्यवस्था कायम रखते हैं। यदि आप रोड पर नमाज अदा करोगे तो अफरा तफरी मचेगी, भारी भीड़ होगी, जाम लगेगा। आपको पता होगा कि दुर्गा पूजा वगैरह में कहीं कहीं देखते हो कि बीच रोड में लोग जो है दुर्गा पूजा लगा देते हैं। ये भी ठीक है, धार्मिक आवृत्ति है, लेकिन आप एक खाली स्थान पर सब चीज़ें करिए, ज़्यादा ठीक रहेगा। उसी प्रकार बकरीद पर गाय का काटना, सबरीमाला मंदिर पर महिलाओं का प्रवेश को वर्जित करना, सती प्रथा, देवदासी प्रथा, बाल विवाह आदि ये जो है गलत प्रैक्टिस है। ठीक है, अनुच्छेद 25 में सदाचार, लोक व्यवस्था और विधि के अधीन धार्मिक अनुकरण करना धार्मिक स्वतंत्रता का पर्याय है। आप जो है सदाचार
लोक व्यवस्था और विधि के अधीन रहते हुए धार्मिक अनुकरण करिए तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको प्रॉपर है, बहुत है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है। लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनता को सभी को लेकर के आगे बढ़ना और लोगों की धर्म की संस्कृतियों की रक्षा करना राष्ट्र का प्रमुख कर्तव्य है। वस्तुतः यह कहा जा सकता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष की आड़ में धर्म विरोधी नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र राष्ट्र की कल्पना और सर्वधर्म समभाव की विचारधारा को अनुकरित करते हुए आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये आपका प्यारा सा क्वेश्चन है। इस तरीके से आप लिखेंगे तो अच्छा नंबर आई होप आपको मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।